जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो फाइनल आपका एमडी कैट का सिलेबस आया है उस सिलेबस में क्या चेंजेस हैं। आइदर इसमें परेशान होने की ज़रूरत है या ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये बात इसलिए है क्योंकि जो बच्चे फिज़िक्स के हवाले से परेशान होते हैं कि उनका फिज़िक्स अच्छी नहीं है, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी है कि वो फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ कम हो गए और बायो के एमसीक्यूज जो है वो इंक्रीज करके 81 कर दिए हैं। तो पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो डिस्ट्रीब्यूशन अब जो है वो चेंज हो गई है। तो अब मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट में जो फाइनल आपका करिकुलम आया है, उससे पहले एक ड्राफ्ट सिलेबस था। उस ड्राफ्ट सिलेबस के हिसाब से सब यही समझ रहे थे कि शायद यही फाइनल होगा, लेकिन उसके अंदर अच्छी खासी चेंजेस उन्होंने कर दिए हैं तमाम सब्जेक्ट्स के हवालों से। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस जो हैं वो उन्होंने किए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कह रहे थे कि सर सिलेबस की चेंजेस के बारे में बताएं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर आप सबको गाइड कर दें कि इसमें क्या क्या चेंजेस जो हैं वो आ गई हैं। तो अपने जो आपके सब्जेक्ट के गार्डियंस हैं, जैसे बायो के और केमिस्ट्री के, इंग्लिश के, लॉजिकल रीजनिंग के, वो आपको गाइड करेंगे कि उसमें क्या चेंजेस हैं। लेकिन मैं आपको फिज़िक्स के बारे में गाइड करूंगा कि फिज़िक्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं और उसमें अब किस तरह से आपने तैयारी करनी है। तो वो चीज़ें अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसमें देख लें कि आपका अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है। तो पहला जिस तरह होता था कि बायो के एमसीक्यू सबसे ज़्यादा होते थे, अभी भी उसी तरह से है कि बायो के एमसीक्यूज 45% हैं। टोटल 81 एमसीक्यूज जो है वो इन्होंने दे दिए हैं। केमिस्ट्री की जो परसेंटेज पहले थी वो अब कम कर दी है और वो 25% हो गई है। और उसके नंबर ऑफ एमसीक्यूज पहले 54 होते थे, अब 45 हो गए। फिजिक्स के एमसीक्यूज की परसेंटेज और कम कर दी है। यही अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के लिए जिनको फिजिक्स मुश्किल लगती है। तो उसके एमसीक्यूज 54 से दोबारा 36 कर दिए। और इसी एमसीक्यूज की जो परसेंटेज है उसको उन्होंने 45% इंक्रीज करके बायो के अंदर लेकर चले गए। इसका मतलब जो बच्चे बायो में अच्छे हैं वो बहुत अच्छा अपना स्कोर कर सकते हैं बायो में। ठीक है। फिर दो इंग्लिश और जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग है उसमें 9 9 एमसीक्यूज, ये दोनों की वेटेज इक्वल है। तो इस तरह से टोटल एमसीक्यूज हो जाते हैं 180। और इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए टोटल नंबर ऑफ जो मिनट्स है वो आपके पास 180 है। इसका मतलब हर एमसीक्यू के लिए आपके पास 1 मिनट है। तो इट इज़ अ वेरी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सारे एमसीक्यूज के लिए एक एक मिनट नहीं लगता। कुछ ऐसे एमसीक्यूज भी होते हैं जो विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाते हैं। अब आती है डिफिकल्टी लेवल पे बात। तो डिफिकल्टी लेवल में इजी एमसीक्यूज आपके 15% है और 70% एमसीक्यूज मॉडरेट है और 15% एमसीक्यूज डिफिकल्ट है। अगर पिछले पास पेपर्स को देखा जाए तो एमडी कैट का जो पेपर होता है वो इतना मुश्किल नहीं आता। अगर इसमें देखा जाए तो तकरीबन 70% एमसीक्यूज जो होते हैं वो आपके जो आपकी होती है कॉन्सेप्ट या फिर हम कह सकते हैं नॉलेज, वो नॉलेज बेस्ड होते हैं और 30% जो होते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। तो एज सच इतना कोई डिफिकल्ट लेवल नहीं होता। हाँ, 15% इन्होंने एमसीक्यूज डिफिकल्ट लेवल के हैं, तो उसी के अंदर आपके पास कुछ एप्लीकेशन, कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह इस्तेमाल हो जाते हैं। तो एज सच इसमें इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और हम आपको तैयारी करवाएंगे उसी हवाले से। प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। अब सीधा मैं अपने सब्जेक्ट की तरफ चला जाता हूँ, क्योंकि बायो के और केमिस्ट्री के जो गार्डियन है वो आपको अपने सब्जेक्ट की चेंजेस के बारे में गाइड करेंगे कि उसमें क्या चेंजेस आई हैं। मैं डायरेक्टली फिजिक्स के हवाले से आपको बता देता हूँ कि फिजिक्स में क्या क्या चेंजेस आई हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में अब जो एक मेजर चेंज है वो ये है कि अब टोटल एमसीक्यूज हो गए 36, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब 36 एमसीक्यूज हैं, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो अब इंक्रीज कर दिए। पहले 13 नंबर ऑफ यूनिट्स से अब हो गए हैं 16 नंबर ऑफ यूनिट, क्योंकि 3 यूनिट्स जो है वो अब ऐड कर दिए। जो पहला यूनिट है वो है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का। ये आपका जो है वो यूनिट इसमें अब ऐड कर दिया गया है। और इस यूनिट में भी पूरा चैप्टर इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ कुछ टॉपिक्स इसके अंदर इन्होंने ऐड किए हैं, जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का
प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, इन दो को ऐड किया गया। तो और वैसे भी ये ऐसे जनरल टॉपिक हैं जो कि हम अपने सिलेबस में ऑलरेडी यूज़ करते ही हैं, ठीक है ना। जितने भी आगे हम यूनिट पढ़ते हैं उन यूनिट में ये सारी चीज़ें वैसे भी इस्तेमाल होती हैं। तो इसलिए हम पहले भी इसे कवर करते थे, लेकिन अब हम इसको प्रॉपर वे में कवर करेंगे कि वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम। और इसके अंदर भी इन्होंने नाम तो इक्विलिब्रियम रख दिया, लेकिन इसके अंदर इक्विलिब्रियम या टॉर्क से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं है, सिर्फ एडिशन ऑफ वेक्टर में, यानी कि वेक्टर से रिलेटेड ही सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक ऐड कर दिया गया है। उसके बाद अगर आप फोर्स एंड मोशन की बात करें तो फोर्स एंड मोशन के अंदर कोई चेंज नहीं है, जिस तरह से पहले था उसी तरह से अभी भी है। हम पूरा पढ़ेंगे चैप्टर, पहले भी पढ़ते थे, अभी भी पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। फिर आ जाएं आप वर्क एंड एनर्जी पर। वर्क एंड एनर्जी में भी इसी तरह से कोई मेजर चेंज नहीं है, जिस तरह से पहले पूरा चैप्टर कवर करते थे अभी भी पूरा चैप्टर ही कवर करेंगे। रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन में अगर आ जाएं तो रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन में एक चीज इन्होंने जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दी है, और वो है सेंटीपिटल फोर्स और सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। वो ड्राफ्ट में भी निकाल दिया गया था और वो फाइनल सिलेबस में भी मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब जो चेंज आया है वो रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन में एक टॉपिक जो है वो इन्होंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और वो है सेंटीपिटल फोर्स एंड सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। हाँ, और उसी के साथ जो अब चेंज आ गया और वो ये है कि नया चैप्टर इसमें इंक्लूड कर दिया गया, वो है फ्लूइड डायनेमिक्स का। 4 से 5 साल पहले जो आपका एमडी कैट का सिलेबस हुआ करता था उसमें ये फ्लूइड डायनेमिक्स शामिल था, लेकिन फिर जो आपका एनएमडी कैट का सिलेबस बना उसमें इसको निकाल दिया गया था। और अब दोबारा से 2025 के एमडी कैट का जो सिलेबस है उसमें फ्लूइड डायनेमिक्स फिर से ऐड कर दिया गया, और इसके अंदर दो टॉपिक्स हैं, टर्मिनल वेलोसिटी एंड फ्लूइड ड्रैग का। तो बड़ा आसान सा है, इसमें भी कोई ऐसा मसला नहीं है। और मतलब यही है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास अब टॉपिक बढ़ने से ये होगा कि आपके एमसीक्यूज जो होंगे वो इजी हो जाएंगे आपको सॉल्व करना। जैसे फ्लूइड फ्लो भी है, इसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है और बर्नौली इक्वेशन है। तो ये मेजर मेजर से आपके टॉपिक्स हैं, कोई एज सच उन्होंने बहुत अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं दिया हुआ, और ये टॉपिक्स ऑलरेडी आप एफएससी के अंदर पढ़ते ही हैं। तो इस चीज़ को हम ज़रूर कवर करेंगे। फिर आ जाए वेव्स में। तो वेव्स के अंदर भी जितना हम वेव्स पहले कवर करते थे उसी तरह से अभी भी हम कवर करेंगे। सिर्फ इसमें जो चेंज आया है वेव्स वाले पार्ट में वो आपका आया है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो वेव्स में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का पार्ट है उसमें अब इन्होंने ऐड कर दिया है एक टॉपिक, और वो है सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसा कि आपको पता है कि सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है। तो ये एक टॉपिक जो है वो इसमें ऐड कर दिया गया है। एज सच वेव्स के अंदर और कोई चेंज नहीं है, तो ये एक चेंज आ गया इसके अंदर। फिर आगे चले जाएं थर्मोडायनेमिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ तक बिल्कुल सेम उसी तरह से पहले जैसा सिलेबस था उसी तरह से है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सिर्फ ये चेंज है कि जैसा कि उन्होंने पहले आपके ड्राफ्ट के अंदर एसी जनरेटर का जो टॉपिक था वो निकाल दिया था, तो फाइनल सिलेबस में भी उसी तरह से एसी जनरेटर का टॉपिक मौजूद नहीं है। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसमें एक मेजर एप्लीकेशन है एसी जनरेटर, तो हम उसको कवर करते हैं। तो अभी भी हम एसी जनरेटर को ज़रूर कवर करेंगे। हाँ, और अब तीसरा जो चैप्टर इन्होंने ऐड किया और वो है ऑल्टरनेटिंग करंट का। ऑल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर को ऐड करने के बाद अगर देखें तो उसके अंदर जो टॉपिक हैं वो हैं फेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी थ्रू रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये टॉपिक जो है वो इसमें इन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं, और ये चैप्टर भी हम अब कवर करेंगे। पहले हम इसको कवर नहीं करते थे क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं था। फिर उसके बाद आगे अगर आप चलें तो इलेक्ट्रॉनिक्स का, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये एज इट इज़ है न्यूक्लियर फिजिक्स बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले था। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में एक चेंज ये इन्होंने कर दिया है कि इन्होंने पी एन जंक्शन इसमें ऐड कर दिया है। पहले सिर्फ रेक्टिफिकेशन का हुआ करता था, पी एन जंक्शन भी है, लेकिन पी एन जंक्शन को भी हम ऑलरेडी कवर करते ही हैं, क्योंकि जब हम बाइजिंग वगैरह पढ़ते हैं रेक्टिफिकेशन से पहले वो सारी बेसिक चीज़ें हम पी एन जंक्शन पहले से हम कवर करते थे। तो अब हम दोबारा से इसको फॉरवर्ड बाइजिंग, रिवर्स बाइजिंग, इन सब चीज़ों को दोबारा कवर करेंगे। तो ये कुछ मेजर चेंजेस आपके पास फिजिक्स के सिलेबस से हैं। और मतलब एज सच परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर अवेलेबल हैं, आपको प्रिपरेशन करवाएंगे इसकी। उस हिसाब से 16 नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए, लेकिन इसमें आपको फ़ायदा यही है कि आपके नंबर ऑफ एमसीक्यूज कम हो गए। तो अब ये है कि वही एफर्ट जो आप फिजिक्स के ऊपर करते थे अब वो एफर्ट आप
बायो के ऊपर अपनी कर लेंगे और आप इजीली एमडी कैट को क्रैक कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी जो प्रिपरेशन है अकॉर्डिंगली करें, और एज सच कोई भी इशू होगा तो वी आर अवेलेबल फॉर यू। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स सिलेबस। सो नाउ स्टूडेंट्स, आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको सिलेबस सारा बता दिया है कि क्या चेंजेस हैं, और उन चेंजेस को फेस करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है गार्डियंस एकेडमी का, वो अच्छे तरीके से इसे डील करेगा। आपको जस्ट ये करना है कि गार्डियंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। यहाँ पर बहुत बेहतरीन असातिज़ा आपकी रहनुमाई करेंगे। बायोलॉजी के आबिद अली मुगल साहब हैं, केमिस्ट्री के अब्दुल रहीम साहब हैं, इंग्लिश के दिलावर साहब हैं। तो तमाम जो गार्डियंस हैं वो अपनी जगह बहुत माहिर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। तो हमारा अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। जल्द से जल्द इसे ज्वाइन करें। मैं वीडियो के एंड में आपको लिंक शेयर कर दूंगा और कांटेक्ट नंबर भी शेयर करूंगा आबिद अली मुगल साहब का। आप उनसे कांटेक्ट करके जल्द से जल्द इसे ज्वाइन करें, ताकि आपके ये जो चेंजेस हैं इनको हम ओवरकम करें, और ये आपकी जो चेंजेस हैं उनको उनको अच्छे तरीके से आपको डील करके बताएं। थैंक यू वेरी मच।